हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लेकर आए हैं फिर से 2 क्वेश्चन, जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन है। हम आपको सोल्व करके बताएंगे और आपको समझाएंगे किस तरह इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से अक्षर जेड हटा दिया जाए और शेष अक्षरों को बाईं ओर से 5-5 के समूह में बांटकर क्रमशः विपरीत क्रम में, अर्थात पहले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इसके बाद पुनः 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए और आगे भी यही क्रम जारी रखे, तो बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो चलिए सोल्व करते हैं। जेड को हटा दिया गया है, जेड को हमें काउंट नहीं करना है, तो सबसे पहले 5-5 के समूह बनाते हैं सारे वर्णमाला को। पहला समूह क्या होगा? ए बी सी डी ई। दूसरा क्या होगा? एफ जी एच आई जे। फिर क्या होगा? के एल एम एन ओ, पी क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई। ये हमारा यहाँ तक के हो गया। 5 के समूह हमने बांट दिया। उसके बाद क्या कहता है? सारे अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। मतलब कि क्या होगा? अब यहाँ शुरू करेंगे। ये हो गया हमारा ये वर्णमाला। अब कहा गया है इसको इधर से लिखा जाता है। पहला क्या हो जाएगा? ई आ जाएगा, डी आ जाएगा, सी आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए आ जाएगा, जे आ जाएगा, आई आ जाएगा, एच आ जाएगा, जी आ जाएगा, एफ आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, एन एम एल के टी एस आर क्यू पी वाई एक्स डब्ल्यू वी यू। इस प्रकार ये क्वेश्चन कहा गया है। मतलब क्या हुआ? यहाँ 5-5 के समूह में हमने बांट दिया। उसके बाद यहाँ शुरू करते हैं उल्टा साइड से। यहाँ से यहाँ तक ले गए, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक ले गए, फिर इधर से, फिर इधर शुरू किए, इधर शुरू किए। अब यहाँ तक हमने कर दिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है? तो बाईं ओर से 17वें स्थान, बाईं ओर से 17वें स्थान के बाईं ओर 17वें स्थान कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ये क्या होगा? 17। ये क्या होगा? ये 17वां स्थान है। ये 17th स्थान है। तो कहा गया 17वें से अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा है? तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारा आंसर जो आने वाला है एफ आने वाला है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था। थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत थी इस क्वेश्चन को। अब बाकी क्वेश्चन में उतना कुछ था नहीं। तो हमारा जो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे हमारे क्वेश्चन को। कहा गया था हमें जेड को काउंट नहीं किया जाए और 5-5 के समूह में सारे वर्णमालों को बांट लिया जाए। उसके बाद सारे को 5-5 के समूह में विपरीत क्रम में लिखा है, जैसे कि हमने यहाँ से किया, ई से शुरू किया और यहाँ पे ए तक आया। उसके बाद क्या किया? जे से शुरू करके एफ तक आया हमने। उसके बाद ओ से शुरू करके के तक आया। उसके बाद टी से पी तक आए और फिर वाई से लेके यू तक आए। इस प्रकार लिख दिया। उसके बाद बोला गया था बाएं ओर से 17वां स्थान कौन सा था? 17वां स्थान ये था। उसके बाएं 7वां कौन सा है? तो बाएं 7वां हमारे पास एफ आया। अगला क्वेश्चन, यदि शब्द डोमेन्स को प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसके आगे आने वाले वर्ण से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसके पहले वाले वर्ण से बदल दिया जाए तथा इसके 50 सभी वर्णों को वर्णमाला के क्रमानुसार बाएं से दाएं लगाया जाए, तो इस प्रकार बने नए क्रम में दाएं से तीसरे स्थान पर निम्नलिखित में कौन सा वर्ण होगा? तो क्या हमारे पास कौन सा शब्द है? एक डोमेन्स है, DOMAINS। अब हमसे बोला गया है कि जो भी वोवेल हो उसमें क्या किया जाए? उसके आगे आने वाला यानी +1 किया जाए उसमें। और जो भी हमारा कॉन्स्टोनेंट, यानी कि कॉन्स्टोनेंट क्या है हमारे पास, जो कॉन्स्टोनेंट है उसका उसको क्या किया जाए? उसमें -1 घटा दिया जाए। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसको 1 घटा दिया, व्यंजन में 1 घटा दिया जाए। तो पहले करते हैं। हमारे पास क्या है? डोमेन्स है। डी क्या है? डी एक कॉन्स्टोनेंट है, तो इसके बदले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 घटा कर लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा सी। ओ हमारा वोवेल है,
तो ओ के बाद क्या लिखा जाएगा, पी लिखा जाएगा। उसके बाद एम कॉन्स्टोनेंट है तो एक घटा देते हैं, इसके यहाँ पे आ जाएगा एल। इसके बाद ए हमारा वोवेल है तो इसमें बी लिख देंगे, +1 जुड़ जाएगा यहाँ। और उसके बाद क्या होगा, आई भी हमारा वोवेल है तो इसमें +1 जुड़ जाएगा। आई के बाद क्या आता है, जे आता है। उसके बाद एन हमारा कॉन्स्टोनेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा एम। और उसके बाद एस भी हमारा कॉन्स्टोनेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू, -1 इसमें कर दिया गया। कॉन्स्टेंट में -1 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आर। आर एस होता है ABCD के बाद क्या होता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQR। आर के बाद यस। यानी यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है जो हमारा आर आने वाला है, सॉरी यहाँ पे क्या आने वाला है, आर आने वाला है। यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। अब क्या कहा गया है, यहाँ पे हो गया। और उसके बाद कहा गया है बाएं से दाएं इसको लगाया जाता है। इसके पश्चात सभी वर्णों को वर्णमाला के क्रमानुसार, जो पहले आता है जैसे ABCD में ABCD में ये पहले आता है, अगर यहाँ पे F है यहाँ पे B है, तो अगर ये पहले आता है तो पहले हम यहाँ पे A लिखेंगे। तो इसमें हम करते हैं, सबसे पहले कौन सा आता है वर्णमाला के अनुसार, सबसे पहले आता है B, यहाँ पे लिख देंगे B। फिर आता है C लिख देंगे। उसके बाद आता है J भी लिख देंगे। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है L आता है ब्राह्मण स्थान पर, A आता है L। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास आता है M, फिर आता है P, फिर आता है R। अब ये हमारे पास A आंसर है। अब आगे क्या कहा गया है वो देखते हैं। आगे कहा गया है तो इस प्रकार बने नए कर्म में दाएं से तीसरे स्थान, इधर दायां है तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। दाएं से तीसरे स्थान में कौन सा नंबर आया, हमारे पास EM आया। तो हमारा जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि हमने सोल्व किया क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज से, जिसमें हम 2 क्वेश्चन हमेशा लेकर आते हैं डे सीरीज से। तो कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे वीडियो ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।